गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। तो चलिए आप सबके लिए मैं फिर से आज लेके आई हूँ डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस 25 अगस्त 2022 का। तो आज का जो हमारा टाइटल है वो क्या है आर्टिकल का, चलिए आइए देखते हैं। ब्राज़ील प्रेसिडेंट बोल्सोनारो होल्ड्स आउट थ्रेट ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग इलेक्टोरल वर्डिक्ट, पॉपुलिस्ट आर ऑफन स्केयर्ड बाय पॉपुलर विल। ये है आज का हमारा टाइटल आर्टिकल का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा आर्टिकल। आप सभी मेरे साथ रीड कीजिएगा, ओके। इट्स इजी टू फॉरगेट गिवन इट्स करंट ubiquity what a curious anomaly modern representative democracy is. Throughout much of human civilization, the idea that a group that holds office will voluntarily give up their power on a principle as capricious as one person, one vote had little currency. After all, it was only after World War I that many of the West's so-called liberal democracies granted the franchise to women. The widespread success and acceptance of democratic politics then is indeed commendable, and the unfortunate attempts in many parts of the world to undermine the system are disturbing. इसका क्या मतलब होता है? टाइटल में क्या दिया है? ब्राज़ील प्रेसिडेंट के बारे दिया है। उन्होंने थ्रेट दिया है कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया वर्डिक्ट इलेक्टोरल तो पॉपुलिस्ट जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर पॉपुलर विल से डरे हुए होते, ठीक है। ये टाइटल का मतलब है। और हम लोग आर्टिकल देखते हैं। इट्स इजी टू फॉरगेट गिवन इट्स करंट यूबिक्विटी का मतलब क्या होता है? द फैक्ट ऑफ अपियरिंग एवरीवेयर और बीइंग वेरी कॉमन। इसका मतलब होता है कि जो फैक्ट है हर जगह आने का, या फिर ये बहुत एक कॉमन बात है, करेंट कॉमन बात है। व्हाट अ क्यूरियस मतलब बहुत जानने की उत्सुकता हो। एनोमली मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रियली इज। ऑथर का कहना है कि ये बहुत अजीब सी चीज़ है जो हमारा मॉडर्न ज़माना है अभी का, इसमें डेमोक्रेसी क्या है रियलिटी में। थ्रू आउट मच ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब अभी तक जितना भी हुआ है ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन जितना सिविलाइज्ड हुए हैं, तो आइडिया क्या था? द आइडिया दैट अ ग्रुप दैट होल्ड्स ऑफिस विल वॉलंटरली गिव अप देयर पावर। ये आइडिया था कि जो ग्रुप जो पोजीशन ऑफिस में ऑक्यूपाई करते हैं वो अपने आप पावर दे देते हैं। किस प्रिंसिपल पे? ऑन अ प्रिंसिपल एज कैप्रिशियस एज वन पर्सन वन वोट। कैप्रिशियस का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल। वो प्रिंसिपल था जो कि अनप्रेडिक्टेबल था, जैसे एक पर्सन एक वोट। हैड लिटिल करेंसी, लिटिल करेंसी मतलब कम पैसा था। आफ्टर ऑल, ऑथर का कहना है क्यों देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर I के बाद ही जो वेस्ट का जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो वुमेन को फ्रेंचाइजी दिया, मतलब वुमेन को पावर दिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द वाइड स्प्रेड सक्सेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स देन इज इंडेड कमेंडेबल। तो अब जो सक्सेस है और एक्सेप्टेंस है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, डेमोक्रेसी का पॉलिटिक्स में, वो कमेंडेबल है। And the unfortunate attempts in many parts of the world to undermine the system are disturbing. लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे पार्ट्स, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में ये जो सिस्टम है डेमोक्रेसी को, इसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? नहीं आने से प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। Brazil President Jair Bolsonaro, like Donald Trump, who he seems to have styled himself after, has been described as a strong man. This strength has been manifested in statements against vulnerable groups and minorities, LGBTQ persons, COVID denial and a general lack of respect for institutions. अब यहाँ क्या बोल रहा है ऑथर? बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं ऑथर कि जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो, ये डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो कर रहे हैं, उनके जैसा स्टाइल, उनके जैसा एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है। उनको डिस्क्राइब किया गया स्ट्रॉन्ग मैन, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग मैन है
वो स्टेटमेंट्स कैसा देता है, देखिए वो स्टेटमेंट्स अगेंस्ट देता है किसके, वनरेबल ग्रुप, जो कि बहुत वनरेबल है। वनरेबल का मतलब क्या होता है, जो बहुत पुअर है या फिर जिसको आप कुछ ना समझे सोसाइटी में, ठीक है, वैसे लोगों को, माइनॉरिटीज को। LGBTQ का मतलब क्या होता है, लेस्बियन, गे हुआ, बाइसेक्सुअल हुआ, आपका ट्रांसजेंडर हुआ, वैसे पर्सन्स को ये टारगेट करते हैं और इस चीज़ को सबको इनका स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। तो ऑथर वही बता रहे हैं कि आज की डेमोक्रेसी में, जो डेमोक्रेसी बहुत कमेंडेबल इम्प्रूव हुआ है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लेकिन कुछ जो अनफॉर्चुनेट अटेम्प्ट्स है, कुछ की वजह से ये सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ में आते हैं हमारे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो, ठीक है, कोविड डिनियल एंड अ जनरल लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशंस। इनका जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं है, उनका स्टेटमेंट अलग रहता है, रिस्पेक्ट नहीं रहता है, इन सब ग्रुप्स के ऊपर उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। नाउ एज द इलेक्शन सीजन इन द कंट्री हीट्स अप, बोल्सोनारो इज फॉलोइंग अ सिमिलर स्क्रिप्ट टू पॉपुलिस्ट्स एवरीवेयर एल्सवेयर। अब जैसे इलेक्शन सीजन हो रहा है कंट्री में, ब्राज़ील में, हिट्स अप मतलब इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ट्रेंड में है। तो बोल्सोनारो इज फॉलोइंग, वो क्या फॉलो कर रहा है, सिमिलर स्क्रिप्ट जो जहाँ पे लोग करते हैं, ठीक है, पॉपुलिस्ट मतलब जो पॉपुलर होते हैं, जैसे नोटेबली ट्रम्प को ये पूरा फॉलो कर रहे हैं। ही इज गेयरिंग अप टू डिनाई अ पॉपुलर मैंडेट। अब वो क्या गेयरिंग अप मतलब रेडी हो रहे हैं क्या डिनाई करने के लिए, एक पॉपुलर मैंडेट, मतलब कुछ मैंडेटरी है पॉपुलर, उसको वो डिनाई कर रहे हैं। क्या डिनाई कर रहे हैं, द प्रेसिडेंट हैज रिसेंटली रिपीटेडली क्वेश्चन ब्राजील्स इलेक्शन ऑफिशियल्स एंड वोटिंग मशीन्स and said that he will not accept the electoral outcome. Hinting at support from the armed forces, he has told people to prepare for war in case the verdict is in his draconic suspect. अब देखिए, अब इन्होंने एक पॉपुलर मैंडेटरी कर दिया है। क्या किया है प्रेसिडेंट ने क्वेश्चन किया है किसको, ब्राज़ील के इलेक्शन को, इलेक्शन ऑफिशियल्स को और वोटिंग मशीन को, और उन्होंने कहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो भी इलेक्टोरल आउटकम होगा, जो भी इलेक्शन होंगे उसके जो आउटकम होंगे, हमारे प्रेसिडेंट साहब उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने हिंट किया है आर्म फोर्सेस को सपोर्ट के लिए और बोला है लोगों को कि आप वॉर के लिए तैयार हो जाए इन केस द वर्डिक्ट इज इन हिज ड्रैकोनिक सस्पेक्ट। वर्डिक्ट मतलब क्या होता है, डिसीजन ऑन एन इशू इशू ऑफ फैक्ट इन अ सिविल और क्रिमिनल केस और एन इंक्वेस्ट का मतलब था कि कोई भी डिसीजन जो दे रहे हैं ये, इन केस द वर्डिक्ट इज, डिसीजन इस इशू में क्या होता है, अगर डिसीजन इनके तरफ नहीं हुआ तो लोगों को बोल रहे हैं वो कि वो वॉर के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है, इनके बिहाफ में अगर डिसीजन नहीं हुआ इस इशू का तो, ठीक है, यही बोला जा रहा है। ऑथर यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इस इशू के ऊपर अगर उनका डिसीजन नहीं हुआ तो फिर वो वॉर के लिए प्रिपेयर करने को लोगों को बोलेंगे, ठीक है। ये था आज का हमारा पहला आर्टिकल, बहुत एक अच्छा आर्टिकल था। ये बता रहा है ये आर्टिकल कि कैसे अभी भी डेमोक्रेसी को कुछ लोग पॉल्यूट कर रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस से, ठीक है, जैसे कि हमारे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने दहशत फैला दी है कि वो इलेक्टोरल का डिसीजन, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो चलिए आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आप लोग सभी कोई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा चैनल मिसेस आनंद क्लासेस, और मैं आप सभी के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूँगी। मेरा एक और सीरीज़ चल रहा है जो परसेंटेज के ऊपर है, जो स्टैंडर्ड 6 के स्टूडेंट्स से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो उस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छा एक सीरीज़ बनाया है और सारे लेवल्स को कवर किया है, और मैं ये एडिटोरियल एनालिसिस भी आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए लाती हूँ जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स, यूपीएससी या फिर एनडीए या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए ये एडिटोरियल एनालिसिस आप सभी को हेल्प करेगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक
and comment on my channel. चलिए तो नेक्स्ट आर्टिकल पे हम लोग जाते हैं. आज का सेकेंड आर्टिकल है आरिफ मोहम्मद खान्स आउटबर्स्ट अगेंस्ट इरफान हबीब लोअर्स डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, डेंट्स हिज ओन रिकॉर्ड एंड रेपुटेशन. आरिफ मोहम्मद खान ने जो चिल्लाया है, आउटबर्स्ट क्या मतलब, अब खरी खोटी सुनाई है सिंपल से लैंग्वेज में, इरफान हबीब को. ये क्या कह रहा है टाइटल में, ऑथर क्या कह रहे हैं कि ये जो आउटबर्स्ट उन्होंने किया है ये उनकी ही डिग्निटी को लो कर देता है, उन्हीं की रिस्पेक्ट को कम कर देता है, उन्हीं के रिकॉर्ड और रेपुटेशन पे एक दाग है. डेंट मतलब दाग है. ठीक है, ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि हमारे काम आएंगे नेक्स्ट में. चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करते हैं. आप सभी कोई मेरे साथ रीड करिएगा. On Tuesday, 2 days after he described Kannur University Vice Chancellor and historian Gopinath Ravindran as a criminal, Kerala Governor Arif Muhammad Khan lashed out at the doyen of the Aligarh School of History, Irfan Habib. He called the non-Agenarian scholar of medieval India a gunda. बाप रे, ये कितनी गंदी बात है. The immediate provocation for the inelegant outburst seemed to be his disagreements with the VC over university appointments, but Khan was also raking up a 3-year-old issue. He was allegedly heckled while inaugurating the Indian History Congress in 2019, in which both academics were present. As Chancellor of Kerala's universities, the governor has had several run-ins with the state's LDF government over university governance. The primacy of due process in the management of institutes is incontrovertible. But the Kerala governor should ask himself, does his intemperate language behave his high office? By insulting two distinguished academics, Khan has made the Kerala Raj Bhavan a participant in the coarsening of public discourse. चलिए अब मैं आप सभी को एक्सप्लेन करती हूँ क्या यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जो कन्नूर के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और हिस्टोरियन को कुछ दिन पहले, 2 दिन बाद, जो ये है हमारे केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने क्या किया, सिर्फ 2 दिन बाद इन्होंने 2 दिन पहले किसको क्रिमिनल बोला था, गोपीनाथ रविनंद्रन को. ठीक है, 2 दिन बाद इन्होंने क्या किया है, लैस्ट आउट किया एट द डोयन. लैस्ट आउट का मतलब, लैस्ट का मतलब होता है अटैक किया, वर्बल अटैक किया. किसके ऊपर, मोस्ट रिस्पेक्टेड. डोयन का मतलब होता है मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन. कहाँ के, अलीगढ़ ऑफ स्कूल ऑफ हिस्ट्री के इरफान हबीब पे इन्होंने किया. ही कॉल द नॉन एजिनेरियन. नॉन एजिनेरियन का मतलब होता है अबव 90, मतलब ये इरफान हबीब अबव 90 के हैं. इन्होंने इनको क्या बोला है, गुंडा. कितनी गंदी बात है. ये गवर्नर हैं और ये स्कूल, अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जो रिस्पेक्टेड पर्सन हैं उनको ये गुंडा कह रहे हैं. द इमीडिएट प्रोवोकेशन फॉर द इनएलिगेंट आउटबर्स्ट सेम टू बी हिज डिसएग्रीमेंट. ये क्यों इन्होंने उनको गुंडा बोला, क्योंकि वो एग्री नहीं थे इनसे, जो कि हमारे इरफान हबीब थे, उनके ओवर जो यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स हैं वो दोनों का डिसएग्रीमेंट हो गया. ठीक है, जो इरफान हबीब अपॉइंटमेंट्स यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे थे उसके ऊपर हमारे जो गवर्नर हैं वो नहीं अग्री थे, इसके कारण डिसएग्रीमेंट्स हो गया. लेकिन जो खान हैं, जो हमारे गवर्नर साहब हैं, वो रेकिंग अप क्या कर रहे थे, रेकिंग अप मतलब वो ले रहे थे, इशू को बढ़ा रहे थे, पब्लिक को बता रहे थे, नोन कर रहे थे 3 साल पुराना इशू को. क्या था, he was allegedly heckled while inaugurating the Indian History Congress. allegedly heckled का मतलब क्या होता है, इंटरप्ट करना. ठीक है, एग्रेसिव कमेंट से उन्होंने 3 साल पुराना इशू लाया जिसमें कि उन्होंने जबरदस्ती उसको ये किया था, इंटरप्ट किया था इनॉग्रेशन करते समय. ठीक है, एग्रेसिव कमेंट से. ठीक है, इन विच बोथ एकेडमिक्स, मतलब उस समय दोनों लोग प्रेजेंट थे. एज चांसलर के हिसाब से जो गवर्नर साहब है उन्होंने बहुत सारे डिसीजन यूनिवर्सिटी गवर्नेंस के ऊपर लिया है. द प्राइमेसी ऑफ ड्यू प्रोसेस इन द मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट इज इनकंट्रोवर्टेबल.
क्या बोल रहे ऑथर यहाँ पे, जो ड्यू प्रोसेस है मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट में वो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल है। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल मतलब नहीं छुटलाया जा सकता है, ठीक है, झूठा नहीं बोल सकता है। बट लेकिन केरला गवर्नमेंट को खुद से पूछना चाहिए, डज हिज इनटेम्परेट लैंग्वेज, इनटेम्परेट मतलब एब्यूसिव लैंग्वेज, जो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मॉडरेट नहीं है, वैसी भाषा में जो वो बात कर रहे हैं वो उनको सूट करता है? वो जो हाई ऑफिस को रूल करते हैं वो उनको सूट करता है? उन्होंने क्या किया है, इंसल्ट किया है एकेडमिक्स का, दो अलग अलग एकेडमिक्स का इंसल्ट किया है। एक तो उन्होंने जो हमारे यूनिवर्सिटी के अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जो है हमारे यूनिवर्सिटी के, उनको इरफान हबीब को ये किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है। और दूसरा उन्होंने केरला राजभवन को भी डिसरिस्पेक्ट किया है और पार्टिसिपेंट बना दिया है। कोर्सनिंग ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स मतलब क्या होता है, कोर्सनिंग का मतलब होता है वल्गर, अनप्लेजेंट बना दिया है, ठीक है, अनप्लेजेंट ऑफ द पब्लिक डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है डिबेट, जो पब्लिक डिबेट होता है उसमें केरला राजभवन को भी एक पार्टिसिपेंट बना दिया है, ठीक है। ये दोनों एकेडमिक्स को ऑथर बोल रहे हैं इंसल्ट कर दिया है हमारे गवर्नर साहब ने। गवर्नर साहब ने बहुत सारे काम किए हैं एज चांसलर, केरला के यूनिवर्सिटीज़ के वो चांसलर रह चुके हैं, लेकिन उनका जो अभी का जो बिहेवियर है वो क्या सही है? वो उनका जो अनमॉडरेट लैंग्वेज है, रूड लैंग्वेज है, अब्यूसिव लैंग्वेज है, वो क्या सूट करता है? नहीं, ऑथर यही कहना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स खान इज फार फ्रॉम बीइंग द फर्स्ट इनकम्बेंट ऑफ अ राजभवन टू कोर्ट कंट्रोवर्सी। ऑथर बोल रहे हैं कि ऑफ कोर्स खान ऐसे नहीं है जो पहले हैं। इनकम्बेंट का मतलब होता है जो अभी ऑफिस, करेंटली होल्डिंग ऑफिस, जो ऑफिस होल्ड करे, वो फर्स्ट ऐसे नहीं है जो राजभवन में ऑफिस होल्ड करे और ऐसा कंट्रोवर्सी किए हैं। ओवर द डिकेड्स the constitutional office of a governor has been dented and diminished, mostly by the tug and pull of politics. Author कहना चाह रहे her playing by the book without being discourteous to the JMM-led state government. यहाँ पे ऑथर बोलना चाह रहे कि पॉलिटिक्स में बहुत सारे लाइन्स सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए हैं, बट उसको कोई भी ये नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। लेकिन हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने बहुत ही डिसेंट काम किया था, बहुत ही किसी के ऊपर उन्हें डिसकर्टियस मतलब किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी ना लगाए हुए। ट्रांसग्रेस्ड मतलब बियॉन्ड द लिमिट्स, ऐसा किसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लिमिट्स के बाहर नहीं जाना है, बट ऐसा किसी ने फॉलो नहीं किया है। आप बेगिंग का मतलब होता है आपका टू बी अननोटिस्ड, ठीक है, अनअप्रिशिएटेड गया है। एज मोर एंड मोर गवर्नर्स हैव बिकेम एम्ब्रॉयल्ड। एम्ब्रॉयल्ड का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व आर्ग्यूमेंट में। ये सब बहुत ज़्यादा हो गया है, जितने जितने गवर्नर अपने आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं ये ऐसा होते जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो रेड लाइंस ड्रॉ किया गया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से वो फॉलो नहीं होता है, लेकिन हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बहुत अच्छे से इसको फॉलो किया है। सेम टाइम पे आप देखिए एग्जाम्पल्स, गुबरनेटोरियल मतलब यूएस में, यूएस का जो भी होता है ना गवर्नर, वहाँ पे ग्रेस ज़्यादा मिलने का उम्मीद नहीं रहता है, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का टेन्योर झारखंड गवर्नमेंट में बहुत नोटेबल था, यही ऑथर कहना चाह रहे हैं। आप सभी को मेरा ये वीडियो एनालिसिस का एडिटोरियल का समझ में आया होगा। मेरे चैनल को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैं आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूँगी। थैंक यू अलॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट आप सभी को मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत होगा। धन्यवाद।